हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर एनएचपीसी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनएचपीसी की जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज एनएचपीसी ने एक नई रिक्रूटमेंट जारी कर दी है। और वही चीज़ें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर एनएचपीसी में एक न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुई है। अब इस रिक्रूटमेंट में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है ये मुझे भी नहीं पता है। अभी मैं इसका फुल नोटिफिकेशन जैसे मैंने साइट पे देखा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं इस न्यू रिक्रूटमेंट में। और अभी कल के ही दिन दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए एक मेल आई हुई थी एनएचपीसी की तरफ से, जहाँ पर फीस रिफंड के बारे में एनएचपीसी ने बताया था कि फीस रिफंड आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसमें यह बताया गया था कि आपकी फीस रिफंड जो भी रेस्पेक्टिव बैंक है उसमें वापस आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों एनएचपीसी ने एक न्यू रिक्रूटमेंट आउट कर दी है। यहाँ पर हम दोस्तों एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन एनएचपीसी। चलिए इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हमारे रहें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके लिए दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर वही है, एडवर्टीजमेंट नंबर NH/RCTT/2021। और इसका जो ऑफिस है दोस्तों हरियाणा में एनएचपीसी का ऑफिस, जो हरियाणा में एनएचपीसी लिमिटेड एक ये हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्तों, एक मिनी रत्ना कंपनी है और काफ़ी अच्छा इसका यहाँ पर टर्नओवर रहता है एनएचपीसी का। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31/1/2022 से स्टार्ट होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हर वीडियोस की तरह से भी फेक कहने वाले, लेकिन ऑफिशियल साइट पर सारी चीज़ें मेंशन और आप डेट भी सकते हैं, देख सकते हैं कि स्टार्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ पर 31/1 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/2, मतलब करीब आपको 20-22 दिन का टाइम है। 21 फरवरी इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की। देखिए अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर की सिविल वालों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका बेसिक पे जो 29,600 से 1,19,500 होने वाला है। यहाँ पर देखिए फुल टाइम का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग से, और किसी भी आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके रखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी.टेक विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड। मतलब दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद बी.टेक करके रखा हुआ तो आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आप विदाउट डिप्लोमा है, आपके पास डिप्लोमा नहीं है और आपने बी.टेक करके रखा हुआ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल नहीं है। वैकेंसीज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो कुल टोटल अगर वैकेंसी मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है, अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। एज रिलेक्शन ओबीसी का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का एज रिलेक्शन मिलने वाला। टोटल 68 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। यूआर के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 19, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 11 वैकेंसी है। इसी तरह अगर हम डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के वालों के लिए बात कर लेते हैं तो फुल टाइम यहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और हायर क्वालिफिकेशन लाइक बी.टेक विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अलाउ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 34 वैकेंसीज। अब मुझे जहाँ तक याद है कि लास्ट रिक्रूटमेंट में 24 वैकेंसीज थी, जहाँ तक मुझे याद है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 24 थी कि 30 थी। इस बार टोटल वैकेंसी 34 है, जिसमें से एक बैकलॉग एससी के लिए, यूआर के लिए 15 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 3 वैकेंसी है। अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए तो यहाँ पर फुल टाइम का आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। टोटल वैकेंसी 31 है। करंट ईयर की सिर्फ एक बैकलॉग वैकेंसी, वो भी इलेक्ट्रिकल वालों में। बाकी यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए यूआर के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी की 6, एसटी की 2 और एससी की 5 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 4 वैकेंसियाँ टोटल, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इन्हीं में से 4 वैकेंसियाँ रिजर्व्ड हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो कंपनी आपको आपका जो बेसिक है उसके अलावा डीए देने वाली है, चार्ज देने वाली है, कैफेटेरिया अलाउंस देने वाली है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पीआरपी देने वाली है, मेडिकल फैसिलिटी देने वाली है। एनएचपीसी की सैलरी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, तो एनएचपीसी की जिसको भी सैलरी स्लिप देखनी है, मतलब सैलरी कितनी सैलरी बन सकती है एनएचपीसी में, तो वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 250 रुपये एप्लीकेशन फीस थी और इस बार इसकी एप्लीकेशन फीस 295 रुपये हो गई है। 80% आपका जीएसटी भी ऐड हो रहा है, ये एक मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है। SC/ST कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी
कैटेगरी एक्स सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होगा तो मैं आपको डिटेल में इसके लिए अलग से बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई कर। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो इसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और इसके बाद दोस्तों आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा और इसके बाद जो भी फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। मतलब कोई भी इंटरव्यूज़ या कोई भी स्किल टेस्ट इस रिक्रूटमेंट में नहीं होने वाला। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल 22 सिटीज़ में टेस्ट सेंटर है, जहां पर आप देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, राजपुर, रायपुर और शिमला। मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसके टेस्ट सेंटर 22 टेस्ट सेंटर है। जो भी आपका नियरेस्ट टेस्ट सेंटर हो उसे आप फिलअप कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो पेपर होने वाला है दोस्तों हिंदी व इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते 3 घंटे का पेपर है, माइनस मार्किंग यहाँ पर दोस्तों, माइनस मार्किंग भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी माइनस मार्किंग, तो 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ठीक है। टोटल दोस्तों आपको अगर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो टोटल कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे। उन 200 क्वेश्चंस में 140 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के होंगे। इलेक्ट्रिकल होंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल होंगे तो मैकेनिकल के क्वेश्चन 140 रहेंगे और सिविल होंगे तो सिविल के 140 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट सेकंड में तो 30 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं और 30 नंबर आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग है, मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया। अगर हम और इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ों की बात कर लेते हैं तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि एज रिलेक्शन आपको ओबीसी होने के नाते 3 साल का और SC/ST होने के नाते 5 साल का एज रिलेक्शन आपको मिलने वाला है। SC/ST कैंडिडेट्स और PWD कैटेगरीज को आपको यहाँ पर आपको TOB ट्रैवल अलाउंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। EWS कैटेगरीज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 की कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर जनरल EWS विल हैव टू सबमिट एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अथॉरिटी। द क्लोजिंग डेट for submitting income and asset certified by the candidate will be treated as the closing date of online receipt of application for the post। इस चीज़ को भी आप बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप किसी निश्चित स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है और बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। कैंडिडेट्स हैविंग BE/BTech विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इन्होंने फिर से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शन वाला कॉलम है उस पर फिर से यह मेंशन इन्होंने कर दिया है कि जो कैंडिडेट जिनके पास BE/BTech है लेकिन उनके पास डिप्लोमा नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा के बाद BE/BTech करके रखा हो तो उससे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर NHPC को नहीं होने वाली। जैसा कि PGCIL में होता है कि PGCIL में ऐसा होता है कि दोस्तों अगर आपने BTech करके रखा हो भले ही आपके पास डिप्लोमा तो भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि डिप्लोमा है वो होनी चाहिए। और बाकी जितनी भी चीज़ें वो बेहद ही कॉमन, जैसे कि कोई भी अगर आपका विवाद होता है तो फरीदाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट में इन सब चीज़ों में आपका जजमेंट आएगा। और जितनी भी चीज़ें थी, लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी आप सभी लोगों से डिस्कस कर दी। बाकी कोई भी चीज़ अगर बची रह गई हो दोस्तों, एक छोटा सा ही PDF था तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट रहेगी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।